ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडी अलायंस को जोर का झटका देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आपको पता है दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्यों न हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी जाए और ये काम आप लोगों के हाथ में है, तो आम आदमी पार्टी को जरूर वोट दीजिएगा। अब सवाल ये है कि केजरीवाल की इस अपील का हरियाणा की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सब पार्टियों से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन उनकी सीटें सिर्फ 40 ही रह गयी। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, तो बहुमत के लिए और सरकार बनाने के लिए कम से कम 45 सीटों की जरूरत होती है, यानी बीजेपी के कोटे में 5 सीटें कम रह गई। और दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस ने यहाँ 31 सीटें जीती, लेकिन जैसा कि आपको पता है बीजेपी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है और ये आपस में कभी गठबंधन ना तो करने वाले हैं और ना ही कर सकते थे। तो बीजेपी की आला कमान के द्वारा इस बात का सोल्यूशन या फिर यूँ कहें कि समाधान निकाला गया और इन चुनावों में तीसरे नंबर पर रही दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। तो बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया। जेजेपी ने इस चुनाव में 10 सीटें जीती थी, तो बीजेपी की 40 और जेजेपी की 10 मिलाकर हो गई 50 सीटें और बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार का गठन कर दिया। इस सरकार में मनोहर लाल खट्टर जहां मुख्यमंत्री बने, वहीं दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ये सरकार अब तक हरियाणा में चल रही है और अगले विधानसभा चुनावों में भी इनकी टूट का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में केजरीवाल का ये ऐलान कि वो हरियाणा में हर एक विधानसभा सीट पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उनका ये ऐलान इंडी अलायंस के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही इंडी अलायंस छोड़ चुके हैं और ममता बनर्जी ने बागी तेवर अपनाए हुए हैं, यानी ममता बनर्जी बगावत पर हैं। उन्होंने भी बंगाल में लोकसभा के चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि केजरीवाल ने इतनी तो गनीमत रखी है कि उन्होंने सिर्फ विधानसभा चुनाव ही अलग लड़ने का ऐलान किया है, लोकसभा के चुनाव वो इंडी अलायंस के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे। लेकिन अब कुछ ही महीने बाकी हैं लोकसभा चुनावों में, तो ऐसे में इंडी अलायंस के बिखराव को देखते हुए ये तो बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही कि हरियाणा में इंडी अलायंस मोदी को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने प्रचार में डबल इंजन सरकार का दावा करती है और दावा करे भी क्यों ना, क्योंकि प्रदेश में उनकी ही सरकार है। इंडी अलायंस के भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और उन्होंने पंजाब में लोकसभा की सब सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का दावा कई बार किया है। राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि देर सवेर इंडी अलायंस का टूटना तो लगभग तय है, क्योंकि इसमें टूट की शुरुआत तो हो ही चुकी है। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।